जब भी हम किसी को मांस मछली छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहला तर्क वो लोग देते हैं कि आप लोग भी तो पेड़-पौधे मार के खाते हैं, उसमें भी जान होती है, उसमें भी जीवन होती है, तो क्या आप लोगों को पाप नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है, हम लोगों को भी पाप लगता है और इस पाप से कैसे बचा जाए, इसी के ऊपर आज का वीडियो सेशन है। हरे कृष्णा, मैं भगवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ मेरा इस वीडियो सेशन में। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, हर चीज़ को लॉजिक से मापना, लॉजिक से तोलना भी इलॉजिकल होता है, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें जो होता है लॉजिक से परे होता है, जहाँ पे हमको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना होता है। जैसे दवाई से हमारा तबीयत ठीक होता है, दवाई दवाई से हमारी बीमारी ठीक होती है, बुखार ठीक होता है, तो दवाई हमारे लिए अच्छी बात है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम हमेशा दवाई खाते रहें। तो हम कहाँ पे दवाई खाना है, कहाँ पे दवाई नहीं खाना है, ये चीज़ हम कॉमन सेंस यूज़ करके पता कर सकते हैं। इसी तरह जब भी पेड़-पौधे की बात आती है, जान है वो लोग को भी दर्द होता है। तो यहाँ पे बात सिर्फ़ जान का नहीं है, बात सिर्फ़ जीवन की नहीं है, बात होती है चेतना का। इस भौतिक धरातल पे 5 प्रकार के चेतना वाले चीज़ें पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले आता है आच्छादित चेतना, यानी जिसमें पेड़-पौधे और पहाड़ आते हैं। उसके बाद आता है आपका संकुचित चेतना, जिसमें पशु-पक्षी आते हैं। उसके बाद होता है मुकुलित चेतना, यानी जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो लोग। उसके बाद आते हैं विकसित चेतना, यानी जो लोग भक्त है या भगवान की खोज कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसके ऊपर आता है पूर्ण विकसित चेतना, यानी सिद्ध पुरुष जो ऑलरेडी गॉड कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड है, वो लोग होते हैं पूर्ण विकसित। तो आप जितना कम चेतना वाले चीज़ों को मारेंगे, उतना कम आपको पाप लगेगा। जैसे आप अगर पेड़-पौधे मारेंगे तो आपको बहुत नाम मात्र का पाप लगेगा। आप अगर वही किसी जानवर को मारेंगे तो आपको ज़्यादा पाप लगेगा। वही अगर आप इंसान को मारेंगे उससे ज़्यादा पाप लगेगा। वही अगर आप जो भक्त है उसको मारेंगे तो बहुत ज़्यादा पाप लगेगा और अगर सिद्ध पुरुष को मारे हैं तो फिर तो आप समझिए कि आप कितना पाप लग सकता है। तो वो डिपेंड करता है वो किस चेतना में स्थित है। तो अ ये प्रकृति का नियम है कि एक जीव जीने के लिए दूसरे जीव को मारना ही पड़ेगा। उसका ये साइकिल है, इसीलिए भागवतम में स्कंद 1 में 13वाँ अध्याय और 47 यानी 47 नंबर श्लोक में दिया गया जीवो जीवस्य जीवनम, यानी एक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरा जीव को मारना ही पड़ेगा, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को अपना चॉइस के अपना अपना कॉमन सेंस यूज़ करके इसको कम कर सकते हैं। कैसे हम कम से कम पाप करें, जिसको कहा जाता है मिनिमम सिन साइकिल। यानी जैसे मान लीजिए हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं तो हमारे गाड़ी के नीचे कई बार चींटी आ जाता है ना? कीट-पतंग आ जाते हैं, तो हमारे गाड़ी के नीचे दब के मर जाते हैं। तो अगर इसी लॉजिक से हम बोले ठीक है हमारे गाड़ी से अगर ये जीव-जंतु मर रहे हैं तो हम इंसान को भी मार देंगे, नहीं। आपको फिर गवर्नमेंट भी नहीं छोड़ेगा और ये जो चेतना का स्तर है इस हिसाब से भी आपको ज़्यादा पाप लगेगा। और ये इलॉजिकल भी है कि आप चींटी मार सकते हैं इसका मतलब ना आप इंसान को भी मार दें। तो हमें ये कर सकते हम चॉइस कर सकते हैं कि हम कम से कम पाप में अपने जीवन को बिता दें। क्योंकि जो पेड़-पौधे हैं, वो एकदम लास्ट लेवल का कॉन्शसनेस होता है उसमें और उसके जो नेक्स्ट होता है, वो फिर डेड मैटर हो जाता है, जो कि मिट्टी, रेत, बालू, कंकड़ ये सब हम खा नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पेड़-पौधे खा सकते हैं, जो एकदम मिनिमम पाप्स एकदम नाम मत नॉमिनल पाप लगता है। उसके ऊपर अगर आएँगे तो जीव-जंतु में ज़्यादा पाप लगेगा। हमारे पास चॉइस है कि हम ज़्यादा पाप करें कि कम पाप करें, है ना? तो हम कम पाप करेंगे, सबसे कम पाप करेंगे, जो होता है पेड़-पौधे को मार के खाना। तो हम यहाँ पे खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अ, भगवान भी बताते हैं पत्रम पुष्पम फलम तयम, यानी भगवान बता रहे हैं उनको पत्र दे सकते हैं, पुष्प देते हैं, फल दे सकते हैं, जल दे सकते हैं, ये सब चीज़ें उनको चढ़ा सकते हैं। जानवर के बारे में भगवान ने यहाँ पे बात नहीं किया है कि आप मुझे मीट मच्छी चढ़ाओ। तो भगवान ने जो हम नहीं कहा है वो हम क्यों करें? इसीलिए हमें नहीं करना चाहिए, हमें जीव-जंतु नहीं मारना चाहिए, हमें सिर्फ़ पेड़-पौधे पे डिपेंड रहना चाहिए जिससे हम कम से कम पाप लगे। और इस पाप को भी हम मिटा सकते हैं, वो कैसे? जैसे एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन, एक होते हैं वेजिटेरियन और एक होता है कृष्णाटेरियन, यानी जैसे हम खाना बनाते हैं, पेड़-पौधे का, साग का, सब्ज़ी का खाना बनाते हैं, उसको हम भगवान को अर्पित अर्पित करते हैं, वो क्या होता है सैंक्टिफ़ाइड हो जाता है। एक तो भगवान के द्वारा सैंक्शन्ड है कि आप पेड़-पौधे खा सकते हैं और सैंक्टिफ़ाइड भी हो जाता है, यानी भगवान उसको एक तरह से पवित्र कर देता है। जो पाप होता है भगवान अपने भगवान जब प्रसाद को पा लेते हैं, वो सिर्फ़ खाना नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, वो हमारे लिए प्रसाद है, प्रसाद खाने से कोई पाप नहीं लगता क्योंकि भगवान में और भगवान का जो उच्छिष्ट है यानी जो प्रसाद है उसमें कोई फ़र्क नहीं। यानी जो हम पेड़-पौधे भगवान को चढ़ा के खा रहे हैं उसमें कोई पाप नहीं, वो हम भगवान का संग कर रहे हैं एक तरीके से और भगवान का संग करना कोई पाप नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो पेड़-पौधे अगर हम मार रहे हैं, तो अब बिना भोग लगा के खा रहे तो हमको पाप लगेगा, हमको बहुत कम पाप लगेगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को भगवान को अर्पित करके खाएँगे तो जो पाप हमको लग रहा है तो वो पाप भी हमको नहीं लगेगा। तो आप सब युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है आप लोग
कम से कम पाप करिए, जीवन जीने के लिए पाप करना ही पड़ेगा, लेकिन आपके पास चॉइस है कि आप कम पाप करते हैं कि ज़्यादा पाप करते हैं। आप कम से कम पाप करिए और अगर हो सके तो अ, भगवान को भोग लगाइए जिससे आपको बिल्कुल थोड़ा-सा भी पाप ना लगे और आप गोलोक धाम में वापस जा पाएँ। हरे कृष्णा।